हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं फरीदाबाद के सियासी दंगल के बारे में, फरीदाबाद एनआईटी के बारे में, जहां पे इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, पर इस कांटे की टक्कर का फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। बात कर लेते हैं एनआईटी के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा बात कर रहे हैं फरीदाबाद एनआईटी के बारे में, जहां कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। बीजेपी ने इस बार नगेंद्र भड़ाना की टिकट काट कर, तो देखा जाए तो सतीश फागना को मैदान में उतार दिया, जिसके बागी हो चुके नगेंद्र भड़ाना ने इनेलो से पर्चा भर दिया और उन्होंने कहा कि वो इस बार बीजेपी को सेट करके रखेंगे। पर नगेंद्र भड़ाना की सबसे करारी हार हुई। सतीश फागना ने पहली बार में ही सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की। उन्होंने शिवचरण लाल शर्मा के, नीरज शर्मा जो कांग्रेस के दूसरी बार टिकट पे लड़ रहे थे और जो पहली बार में जीत चुके थे, उन्होंने बीजेपी के नगेंद्र भड़ाना को पिछली बार हरा दिया था। इसके चलते कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं काटी। पर इस बार सतीश फागना ने पहली बार में नीरज शर्मा को 40,000 के आसपास वोटों से हरा दिया, जो एनआईटी की सबसे करारी हार है। नीरज शर्मा के दावे लग रहे थे कि नीरज शर्मा इस बार को बीजेपी में भारी पड़ेंगे, क्योंकि सतीश फागना का इतना रौब नहीं देखा जा रहा था। जनता में इतने जुझारू नेता नहीं थे। नगेंद्र भड़ाना को भी वो इतने जुझारू नेता जो इनेलो से भी टिकट निकाल चुके थे, उन्होंने नगेंद्र भड़ाना को पटकनी दे दी थी, जिसके चलते सतीश फागना को उनसे इस बात का डर नहीं था कि सतीश फागना किसी भी सूरत में उनको हरा पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते नीरज फागना ने काफी कम रैलियां की, खाली उल्टे सीधे बयान दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। इसके चलते उनके हाथ से डबुआ और जो उनके नजदीक एरिया थे, जनता उनके खिलाफ थी। बहुत सारी जगह नीरज शर्मा का विरोध हुआ, जिसके चलते आज उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। सतीश फागना भले ही पहली बार मैदान में थे, पर बीजेपी की टिकट जो मिली थी, जो मोदी जी ने इस बार पलवल में रैली की और जो योगी जी को एनआईटी में बुलाया गया, उससे नीरज शर्मा का काफी तरीके से टिकट हारने के कगार पे हो गए थे। क्योंकि सतीश फागना की मंडी में जो रैली हुई थी एनआईटी में, उससे बीजेपी एकदम पलट चुकी थी कि योगी ने जो जनता से अपील की थी कि मेरा यहाँ आना है और सतीश फागना को जिताना है, ऐसे बयान से जनता एक तरफा हो चुकी थी और उन्होंने योगी को भर भर के वोट दी। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीरज शर्मा की और सतीश फागना की बहुत करारी हार जीत होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सतीश फागना ने उनको 50,000 के आसपास वोटों से हरा दिया है और नगेंद्र भड़ाना का तो बहुत कम वोट आए हैं, टोटल 11 से 12,000 कह रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, सटीक विश्लेषण नहीं है हमारे पास कितने आए, पर वो किसी भी गिनती में नहीं है। उनके वोटों से देखा जाए तो सिर्फ सतीश फागना को तो फायदा हुआ या नहीं हुआ, पर नीरज शर्मा की नैया डुबो दी है और नगेंद्र भड़ाना को फिर दोबारा से 5 साल के लिए वनवास काटना पड़ेगा। सतीश फागना ने पहली बार बीजेपी की विक्ट्री में हासिल कर लिया। अब देखते हैं कि बीजेपी उनको क्या कोई हरियाणा के मिनिस्ट्री में कोई बड़ा पद देगी या नॉर्मल एमएलए बना के रखेगी। काफी सारा अपडेट है, क्योंकि सतीश फागना की विक्ट्री बीजेपी के लिए बड़े मायने रखती थी, क्योंकि नगेंद्र भड़ाना की टिकट काटकर सतीश फागना पे दाव खेलना, इस पे बीजेपी सकते में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से एनआईटी में जमीन बंजर रह जाए, कमल ना खिले। पर सतीश फागना ने और उनकी पूरी टीम ने और बीजेपी के इस बार प्रचार में सतीश फागना का सितारा बुलंद कर दिया और उन्होंने पंडित जी की जो सीट चली आ रही थी, शिवचरण लाल शर्मा, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो सब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता फरीदाबाद में जाने जाते थे, एनआईटी की सीट उनके पुत्र के हाथ से छीन ली। अब 5 साल का वनवास नीरज शर्मा को काटना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 5 साल के बाद क्या नगेंद्र भड़ाना दोबारा से कम करेंगे, नीरज शर्मा जनता से जुड़ेंगे, जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों पर खड़े नहीं उतरे, जनता ने उनका विरोध किया, क्या जनता को 5 साल में मनाने की कोशिश में कामयाब होंगे, दूसरे रुझान पे नजर बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।